अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान हमला केस की 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। कौमी लीडर को कत्ल करने की कोशिश की गई है। मामले की नजाकत को समझें। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईजी पंजाब को उन्होंने पूछा कि आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत जो है वो एफआईआर नहीं काटने दी जा रही है। तो अब देखते हैं कि मामले की तहकीकात होती है और ये मामला किस तरफ जाता है। तो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एफआईआर आप नहीं काटते हैं 24 घंटे में तो फिर हमें बताएं, हम इसका अज खुद जो है वो नोटिस लेंगे। और फिर तो इसके ऊपर काफी चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो अपने रिमार्क्स भी दिए हैं और काफी सख्ती का इजहार किया है कि देख लें कि आप एक कौमी लीडर है, इमरान खान इतने बड़े लीडर और इतनी बड़ी जमात के लीडर पर कातलाना हमला हुआ है और उसमें इतने सारे लोग जख्मी हुए हैं। एक बंदा वहां पे जो है वो उस शहीद हुआ है और तो इसका अभी तक केस का एफआईआर नहीं हो पा रही है। ये काबिल मजम्मत है। तो खैर अभी देखते हैं कि आगे इस केस को कहां तक और किस तरफ ये रुख मोड़ता है। और हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नैब इंक्वायरी खत्म करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों से मुतल्लिक केस की समाअत की। नैब के वकील फैसल बुखारी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालती हुक्म पर नैब ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। एएनएफ ने राना सनाउल्लाह को मंशियात केस में गिरफ्तार किया। हाई कोर्ट से इनकी जमानत हुई। तो खैर राना सनाउल्लाह के वकील अमजद परवेज ने कहा कि एएनएफ जो है एएनएफ ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने सारी जायदाद मंशियात के कारोबार से बनाई है। नैब के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने असासे करप्शन से बनाए हैं। नैब ने भी जायदाद की छानबीन के लिए नोटिस भेजा है, तो जिसे अदालत में चैलेंज किया है। अमजद परवेज एडवोकेट का कहना था कि प्रॉपर्टी एक है मगर 2 मुख्तलिफ अदारों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ आए हैं। नैब ने अपने जवाब में खुद कहा है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले, जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या एएनएफ वाला मामला अभी पेंडिंग है। तो वकील जो राना सनाउल्लाह के वकील हैं उन्होंने बताया कि एएनएफ वाला मामला मुतलका अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालत ने पूछा कि क्या राना सनाउल्लाह के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद राना सनाउल्लाह की नैब इंक्वायरी खत्म करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। राना सनाउल्लाह ने नैब इंक्वायरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी। तो दूसरी जानिब ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर आजम स्वाति की तस्दीक यानी कि उनकी तस्दीक ये है कि इनकी जो अहलिया और बेटे को भेजी गई वीडियो असल है, लेकिन इसमें चंद चीज़ों का इजाफा किया गया है, इनमें तरमीम की गई हैं। लेकिन अब सेनेटर जो हैं आजम स्वाति ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वीडियो जाली है। मेरी जुबान जवाब दे चुकी है, ये वीडियो मेरी बीवी और मेरे बेटे को भेजी गई है। आजम स्वाति ने बताया कि ये वीडियो जो है असल है, लेकिन इसमें चंद चीज़ों की अजाफी जो इसमें चीज़ें जो ऐड की गई हैं, बाकी वीडियो असल है। ये तो ये वीडियो कोयटा से 2 रातों के दौरान इस वक्त बनाई गई जब मैं चेयरमैन सेनेट का मेहमान था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ उमर अता बंदियाल की सरबराही में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। उस केस के दरमियान जो है उन्होंने पीटीआई के रहनुमा सेनेटर जो हैं आजम स्वाति को यानी कि वो रोस्टर रूम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने आजम स्वाति से जो मुकालमा किया वो भी आपको थोड़ा सा बताता हूं कि उन्होंने कहा, स्वाति साहब आपका मुकदमा ह्यूमन राइट्स सेल ने जो है टेक अप किया हुआ है, आपकी दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं, मामले को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि आप कभी सुप्रीम कोर्ट के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरे। इस पर आजम स्वाति ने जवाब दिया कि जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं कोयटा फेडरल लॉज में ठहरा था।
आजम स्वाति ने जो है वो सवाल किया कि क्या मैं अपनी वीडियो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजेस को दिखा सकता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का HR सेल सारा मामला देख रहा है। अगर आप कहते हैं तो आपको दोबारा आज ही बुला लेते हैं, जरूरत हुई तो जरूर मदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि पैमरा और PTA को मुबैना वीडियो हटाने का हुक्म दे देते हैं, जिस पर आजम स्वाति साहब ने कहा कि हो सकता है जो वीडियो हटाई जाए वो वीडियो वो ना हो जो मुझे भेजी गई या मेरे बच्चों को भेजी गई, मेरी बीवी को भेजी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ कत्ल केस का तज़किरा करते हुए कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल पर इनकी वालदा के खत पर भी HR सेल तहकीकात जो है वो कर रहा है, तो कत्ल परफेक्ट फाइंडिंग कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे। तो तहकीकाती कमीशन मामले की तहकीक के लिए कीनिया गया था, इस कमीशन से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद तहकीकात नहीं कर सकती, पहले मवाद आ जाए फिर मामलत में आसानी होगी, मवाद के बगैर तो अदालत इधर उधर सर मारती रहेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने स्वाति साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि पता नहीं आप कितने दुश्मन हैं, सच झूठ के तहों के नीचे दबा हुआ है। तो स्वाति साहब आप कह रहे हैं तो यकीनन इसकी वजह होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर जो हमला है कि FIR दर्ज करने का IG पंजाब को हुक्म दे दिया है कि कौमी लीडर पर कातलाना हमला हुआ है, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि 24 घंटे के दौरान मुझे जो है वो FIR चाहिए, तो अगर ये ऐसा आप नहीं कर सकते तो मैं फिर सुमोटो एक्शन लूंगा। तो क्योंकि इसमें काफी सारी रुकावटें आ रही हैं इस FIR को काटने में, और इसमें बहुत बड़े बड़े हाथ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जराए के मुताबिक रिपोर्ट है कि चीफ जस्टिस साहब को IG पंजाब ने कहा मुझे इमरान खान पर हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पंजाब हुकूमत ही मना कर रही है। अब आप देख लें कि जब घर में ही यानी कि चोर हो तो फिर बाहर बंदा किधर जाएगा, क्या करेगा। अब ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, तो इसकी अब तहकीकात होंगी कि कौन इसने मना कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये कब तक सामने आता है।